हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीढ़िया पर आपका स्वागत करती हूं। हम लोग जेटेट के लिए नागपुरी भाषा का सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे और उसके बाद हर एक टॉपिक का MCQ करेंगे। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी सब्जेक्ट को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ MCQ करेंगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड। तो इस MCQ को भी हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके अगले पार्ट में कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा मूल रूप से कौन राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है। आपको बताना है कि नागपुरी भाषा जो है वह मुख्य रूप से कौन सा राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मूध। मूध का अर्थ जो है वह मुख्य होता है। नागपुरी में मुख्य को मूध लिखा जाता है। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी झारखंड होगा। झारखंड का प्रमुख क्षेत्रीय भाषा जो है वह नागपुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा का संबंध कौन परिवार से मानल जाएगा। आपको बताना है कि नागपुरी भाषा का संबंध किस परिवार से माना जाता है। ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत चीन भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, आग्नेय या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी आर्य भाषा परिवार होगा। आर्य भाषा परिवार से नागपुरी का संबंध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे देल भाषा मन में से कौन क्षेत्रीय भाषा है। अब आपको बताना है कि नीचे दिया गया भाषा में से कौन सा भाषा जो है वह क्षेत्रीय भाषा है। ऑप्शन है संथाली, मुंडारी, नागपुरी, हो। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि जो संथाली, मुंडारी और हो जो है वह जनजातीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा जो है वह हमारा ऑप्शन सी नागपुरी है। इसलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह नागपुरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा का एक अन्य नाम कौन है। तो हम लोग देख चुके हैं फ्रेंड्स कि नागपुरी को समय के साथ अलग अलग नाम से पुकारा गया, जिसमें से एक नाम आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सदरी, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा वह ऑप्शन ए सदरी होगा। हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि नागपुरी का अलग अलग नाम है, जैसे सदरी, फिर सादरी, फिर गंवारी, गौली, दिक्कू काजी। इस तरह से बहुत सारा नाम समय के साथ नागपुरी भाषा को दिया गया। वो सारा नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातीय दृष्टि से नागपुरी के कौन समाज कर मातृभाषा कहल जाएगा। तो जातीय दृष्टिकोण से नागपुरी को कौन सा समाज का मातृभाषा कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है मुंडा समाज, उरांव समाज, सदान समाज या संथाल समाज। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी सदान समाज। हम लोग देख चुके हैं कि सदान समाज को नागपुरी का मातृभाषा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में जब से सदान आए तभी से ये नागपुरी भाषा का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसी विद्वान मन कर अनुसार नागपुरी भाषा का विकास कैसन भाषा से होल है। मतलब क्वेश्चन यह कह रहा है कि ज़्यादातर विद्वान लोगों के अनुसार नागपुरी भाषा का विकास कैसा भाषा से हुआ है।
ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन है सौर श्रेणी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी या संस्कृत। तो यहाँ पे जो मेरा सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन बी, मागधी अपभ्रंश। हम लोग देख चुके हैं कि ज़्यादातर विद्वान लोगों का यही मानना है कि नागपुरी भाषा का जो उद्भव हुआ वह मागधी अपभ्रंश से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार नागपुरी भाषा का उद्भव कखन होलक। मतलब डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार नागपुरी भाषा का उद्भव कब हुआ। ऑप्शन है 5वीं से 6वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी, 10वीं से 11वीं शताब्दी या 15वीं से 16वीं शताब्दी। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा वह ऑप्शन सी, 10वीं से 11वीं शताब्दी होगा। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार नागपुरी भाषा का उद्भव जो हुआ उसका शुरुआत 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ था और यह बताए थे कि इसका उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो देख चुके हैं हम लोग कि ज़्यादातर विद्वान लोगों का यही मानना है कि नागपुरी भाषा का जो उद्भव हुआ है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा और साहित्य किताब कर लेखक हैं। बुक है नागपुरी भाषा और साहित्य, यह किनके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर राम लेखावन पांडे या फादर पीटर शांति नौरंगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी होगा। इन्हीं का बुक का नाम है नागपुरी भाषा और साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन नागपुरी का अनुमानित काल का है। तो प्राचीन नागपुरी का अनुमानित काल आपको बताना है। ऑप्शन है मेरे पास 5वीं से 8वीं शताब्दी, 8वीं से 11वीं शताब्दी, 12वीं से 14वीं शताब्दी या 15वीं से 17वीं शताब्दी। तो सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, 8वीं से 11वीं शताब्दी। प्राचीन नागपुरी का अनुमान काल जो है वह 8वीं से 11वीं शताब्दी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल कौन बेरा के मानल जाएगा। आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल कौन सा समय को माना जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 8वीं से 10वीं शताब्दी, 10वीं से 12वीं शताब्दी, 14वीं से 16वीं शताब्दी या 17वीं से 18वीं शताब्दी। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी, 14वीं से 16वीं शताब्दी होगा। 14वीं से 16वीं शताब्दी को आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार लगभग कौन साल में सदानी या नागपुरी भाषा का विकास कर संकेत मिलेला। तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार जो है वह कौन सा साल में नागपुरी भाषा का विकास का संकेत मिलता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 64 ईस्वी, 164 ईस्वी, 564 ईस्वी या 1064 ईस्वी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह मेरा होगा ऑप्शन ए, 64 ईस्वी। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के अनुसार 64 ईस्वी को सदानी भाषा का विकास का संकेत मिलता है। इनके अनुसार हम लोग ये भी देखे थे कि ये बताए थे कि जब मदरा मुंडा का दत्तक पुत्र फनी मुकुट राय जो हैं वह अपना राजगद्दी पर बैठे थे तो नागपुरी को अपना राजभाषा बनाए, वहाँ से नागपुरी का विस्तार होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी का स्वतंत्र भाषिक पहचान कर आधार रखे वाला विदेशी ईसाई पादरी के हैं। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि नागपुरी का स्वतंत्र भाषा का पहचान का आधार रखने वाले विदेशी ईसाई पादरी कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है फादर हॉफमैन, कोनराड बुकाउट, फादर नौरंगी या फादर ग्रिगनार्ड। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, कोनराड बुकाउट होगा।
हम लोग देख चुके हैं कि नागपुरी का स्वतंत्र भाषिक पहचान का आधार रखने वाले विदेशी ईसाई पादरी जो हैं वह कोनराड बुकाउट हैं। इनके द्वारा ये माना गया था कि नागपुरी जो है वह एक अलग भाषा है। जैसे बिहार में मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, वैसे ही नागपुरी को एक अलग भाषा का पहचान दिया जाना चाहिए। नागपुरी को भोजपुरी, मगही, मैथिली में मिक्स नहीं करना चाहिए, ये कोनार्ड बुकाउट का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1958 ईस्वी में नागपुरी के बिहार कर चौथा आर्य भाषा के रूप में मान्यता दिलायक प्रयास केकर द्वारा करल गेलक। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1958 ईस्वी में नागपुरी को बिहार का चौथा आर्य भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन आपके पास दिया गया है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, आचार्य केसरी कुमार सिंह, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी या डॉक्टर राम दयाल मुंडा। तो हमारा यहाँ सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी आचार्य केसरी कुमार सिंह होगा। हम लोग देख चुके हैं कि आचार्य केसरी कुमार सिंह के द्वारा ही 1958 ईस्वी में नागपुरी को बिहार का चौथा आर्य भाषा का रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नागपुरी के गीतों के रानी के कई हैं। अब आपको बताना है कि नागपुरी को गीतों की रानी किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी बासंती, आचार्य केसरी कुमार सिंह, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी या डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। तो हमारा सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी आचार्य केसरी कुमार सिंह होगा। आचार्य केसरी कुमार सिंह के द्वारा ही नागपुरी को गीतों की रानी कहा गया, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी के अपनैत जगाए वाला भाषा के कई हैं। नागपुरी को अपनैत जगाने वाला भाषा कौन कहे हैं। तो ऑप्शन है डॉक्टर कुमारी बासंती, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी या डॉक्टर राम लेखावन पांडे। लेखन पांडे हो गया है फ्रेंड्स, ये राम लेखावन पांडे होगा यहाँ पे। वैसे इस ऑप्शन से हमको कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ए डॉक्टर कुमारी बासंती होगा। डॉक्टर कुमारी बासंती के द्वारा ही नागपुरी के अपनैत जगाए वाला भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि नागपुरी के मांदर कर भाषा के कई हैं। नागपुरी को मांदर का भाषा किसके द्वारा कहा गया है। तो नागपुरी को जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं कि मांदर का भाषा कौन कहे हैं। ऑप्शन है मेरे पास डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज, आचार्य केसरी कुमार सिंह या फादर, यहाँ पीटर शांति नौरंगी होगा, फादर नौरंगी सिर्फ लिखा गया है। यहाँ पे मेरा सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज होगा। डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज के द्वारा ही नागपुरी को मांदर का भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा परिषद का गठन होलक। नागपुरी भाषा परिषद का गठन कब हुआ ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1947 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1980 ईस्वी या 2004 ईस्वी। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी 1960 ईस्वी होगा। नागपुरी भाषा परिषद का गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कखन होलक। रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना कब किया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1960 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1980 ईस्वी या 1995 ईस्वी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी 1980 ईस्वी होगा। 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था और 1980 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी के द्वितीय राजभाषा का दर्जा कखन मिलल। तो नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस ईयर में दिया गया, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है 2000 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 2011 ईस्वी या 2015 ईस्वी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी 2011 ईस्वी होगा। 2011 ईस्वी में ही नागपुरी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा का संबंध भारोपीय या इंडो यूरोपियन कर कौन परिवार से मानल जाए है। तो नागपुरी भाषा का संबंध जो है वह भारोपीय या इंडो यूरोपियन परिवार का कौन सा भाषा से माना जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा भाषा परिवार से माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है द्रविड़, आर्य, ऑस्ट्रिक या तिब्बत-चीन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी आर्य भाषा परिवार होगा। हम लोग देख चुके हैं कि नागपुरी जो है वह आर्य भाषा परिवार से संबंधित है और आर्य भाषा परिवार जो है वह भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे देवल में से नागपुरी कर अन्य नाम का नइखे। तो नीचे दिया गया ऑप्शन में से नागपुरी का कौन सा नाम नहीं है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सदानी, गंवारी, गौली या अंगिका। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से नागपुरी का कौन सा नाम नहीं है। तो हम लोग देख चुके हैं कि सदानी, गंवारी और गौली ये तीनों नाम है नागपुरी का। सही आंसर यहाँ पे डी होगा, क्योंकि अंगिका जो है वह नागपुरी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे नहीं वाला बताना था, इसलिए सही आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी अंगिका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी भाषा कर उद्भव संबंधी सबसे प्रभावी सिद्धांत कौन मानल जाएगा। नागपुरी भाषा के उद्भव के संबंध में सबसे ज़्यादा प्रभावी सिद्धांत किसको माना जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है अनुकरण सिद्धांत, संकेत सिद्धांत, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत या निर्णय सिद्धांत। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत होगा। सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी सिद्धांत अगर नागपुरी भाषा में किसी को माना जाता है तो वह दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत को माना जाता है। और हम लोग ये भी देखे थे कि दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि भाषा को भगवान के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर कुमारी बासंती नागपुरी कर उद्भव केकर से माइन है। डॉक्टर कुमारी बासंती के अनुसार नागपुरी का उद्भव किससे हुआ है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है संस्कृत, मागधी अपभ्रंश, भोजपुरी या मैथिली। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा मागधी अपभ्रंश। डॉक्टर कुमारी बासंती के अनुसार भी यही माना गया कि नागपुरी का उद्भव जो हुआ है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था, और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो सेकेंड पार्ट में देखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।